अरविंद केजरीवाल शीश महल की प्रवृत्ति के कारण आज दिल्ली की जनता की नजरों से गिर गए। कहाँ तो बनाना था झुग्गी वालों का पक्का मकान, कहाँ अपना बनाने लगे शीश महल का वो आलीशान शीश महल। जब तक शीश महल जांच एजेंसी को सुपुर्द नहीं हुआ था तब तक ये शीश महल में किसी को घुसने नहीं दिए। सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी ने शीश महल का मुद्दा शुरू से ही उठाया है और अभी हम देख रहे हैं एक बार फिर से एक नया वीडियो जो है वो जारी किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नया गाना रिलीज हुआ है। वो गाना हमारे एक एक्स एमपी दिनेश लाल यादव जी ने गाया है। उसको हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ लॉन्च किया। चूँकि हमारी जो मोदी की गारंटी है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें धीरे धीरे वो बहुत लोगों को आकर्षित कर रहा है। उसी को आगे और कुछ बात कहने के लिए अब हम दिलवाली दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो कहीं खो गई अरविंद केजरीवाल के भ्रम में, उनके झूठ में, लूट में। तो दिलवाली दिल्ली को और ऊपर लाना है। दिल्ली के लोगों को ये जो वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, इससे निजात दिला करके महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2500 रुपया प्रति महीना जो हम हरियाणा में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में कर रहे हैं, तो उसको बताने के लिए जो हम देने जा रहे हैं, ये एक नया गाना है। सर, शीश महल का मुद्दा मैं बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी हमेशा इसको उठाती रही है। एक नया वीडियो उस घर का फिर से जारी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? क्या है, अरविंद केजरीवाल शीश महल की प्रवृत्ति के कारण आज दिल्ली की जनता की नजरों से गिर गए। कहाँ तो बनाना था झुग्गी वालों का पक्का मकान, कहाँ अपना बनाने लगे शीश महल का वो आलीशान शीश महल। अब जो वीडियो आ रहे हैं वो इसलिए निकल के आ रहे हैं कि अब वो जांच एजेंसी के पास चली गई है। जब तक शीश महल जांच एजेंसी को सुपुर्द नहीं हुआ था तब तक ये शीश महल में किसी को घुसने नहीं दिए। और जैसे ही वो जांच एजेंसी के पास गया तो आम आदमी पार्टी वालों को पता है ना कि अब जांच एजेंसी के पास गया तो बीच में तो उसको अब वो खुलने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कहीं भी कोई घटना होती है तो फॉरेंसिक जांच ये सब लग जाती है, बैरिकेड हो जाता है, यू कांट इंटर। मीडिया को भी गलत है, दूर से आप देखें। तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमको खोलो, दिखाओ। अरे भैया, तुम वहीं रहते थे, मीडिया जाना चाहती थी, नहीं दिखाए। एक बहुत लंबे समय 8-10 महीना तक ये बात चलती रही। लेकिन वो जो वीडियो निकल के आया है, वो वीडियो जिस भी दिल्ली भक्त ने बना दिया, आज लोगों को मिल रहा है। और जैसे ही ये जांच समाप्त होगा, बीजेपी की सरकार बनते ही हम शीश महल को हाउस ऑफ करप्शन करके उसको दिल्ली की जनता के लिए दे देंगे। क्योंकि इस बिल्डिंग के एक एक दीवार में दिल्ली वासियों का वो कोरोना का भयावह दृश्य भी दिखना चाहिए, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और ये शीश महल बन रहा था। सर, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग को लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल ने, उस पर क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन की हद पे हैं। लोग हम मजाक में तो भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेटिया गिलबड़ो। ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अब ये बीजेपी की रैलियों में, सभाओं में थोड़ा लोग ज्यादा आते हैं। हमें नई दिल्ली की 2 सभा फोन से अटेंड करना पड़ा, इतना लोग आए हुए थे। मैं अपनी पत्नी को भेजा प्रवेश की मीटिंग में, और मैं फोन से जब बात किया तब भी बाप इतना शोर सुनाई दे रहा था। अब ये क्या करते हैं, उसमें 4-5 बैड कैरेक्टर भेज के विरोध कराते हैं, गलत टिप्पणी कराते हैं। तो बताओ कोई बर्दाश्त करेगा क्या? जब लोग आया है, हम नहीं करें कि जो रैली में अगर 5000 बैठे हैं तो वो 5000 सोच रहे होते हैं क्या करना है। आप उसमें जाकर के डिस्टर्ब करोगे तो निश्चित रूप से पब्लिक पीट सकती है। जिस तरह से विधायक जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, क्या और भी विधायक आप लोग के संपर्क में हैं? हमारे संपर्क में कोई नहीं है, लेकिन हो सकता अभी मैं निकलूंगा, गेट पे जाते जाते फोन आ जाएगा, संपर्क बन जाएगा। हम आम आदमी पार्टी में जो कई कार्यकर्ता पदाधिकारी ऐसे हैं
जो एक नई राजनीति सोच के आम आदमी पार्टी में आए थे। उनको लगता था अरविंद का जो शुरुआत थी, और वो अरविंद के कैरेक्टर से नहीं, वो अन्ना हजारे के कैरेक्टर से जुड़े थे। आज अन्ना हजारे भी दुखी हैं और वो सारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। इसलिए ज़्यादा से और भी लोग आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। शीश महल का मुद्दा मैं बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी हमेशा इसको उठाती रही है। एक नया वीडियो उस घर का फिर से जारी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे जरा? क्या है, अरविंद केजरीवाल शीश महल की प्रवृत्ति के कारण आज दिल्ली की जनता की नजरों से गिर गए। कहाँ तो बनाना था झुग्गी वालों का पक्का मकान, कहाँ अपना बनाने लगे शीश महल का वो आलीशान शीश महल। अब जो वीडियो आ रहे हैं वो इसलिए निकल के आ रहे हैं कि अब वो जांच एजेंसी के पास चली गई है। जब तक शीश महल जांच एजेंसी को सुपुर्द नहीं हुआ था तब तक ये शीश महल में किसी को घुसने नहीं दिए, और जैसे ही वो जांच एजेंसी के पास गया तो आम आदमी पार्टी वालों को पता है ना कि अब जांच एजेंसी के पास गया तो बीच में तो उसको अब वो खुलने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कहीं भी कोई घटना होती है तो फॉरेंसिक जांच ये सब लग जाती है, बैरिकेड हो जाता है, यू कांट इंटर। मीडिया को भी गलत है, दूर से आप देखें। तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमको खोलो दिखाओ। अरे भैया तुम वहीं रहते थे, मीडिया जाना चाहती थी, नहीं दिखाए। एक बहुत लंबे समय 8-10 महीना तक ये बात चलती रही। लेकिन वो जो वीडियो निकल के आया है वो वीडियो जिस भी दिल्ली भक्त ने बना दिया आज लोगों को मिल रहा है। और जैसे ही ये जांच समाप्त होगा, बीजेपी की सरकार बनते ही हम शीश महल को हाउस ऑफ करप्शन करके उसको दिल्ली की जनता के लिए दे देंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग के एक एक दीवार में दिल्ली वासियों का वो कोरोना का भयावह दृश्य भी दिखना चाहिए, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और ये शीश महल बन रहा था। सर, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग को लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल ने, उस पर क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन की हद पे हैं। लोग हम मजाक में तो भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेटिया गिलवाड़ो। ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अब ये बीजेपी की रैलियों में, सभाओं में थोड़ा लोग ज्यादा आते हैं। हमें नई दिल्ली की 2 सभा फोन से अटेंड करना पड़ा, इतना लोग आए हुए थे। मैं अपनी पत्नी को भेजा प्रवेश की मीटिंग में, और मैं फोन से जब बात किया तब भी बाप इतना शोर सुनाई दे रहा था। अब ये क्या करते हैं, उसमें 4-5 बैड कैरेक्टर भेज के विरोध कराते हैं, गलत टिप्पणी कराते हैं। तो बताओ कोई बर्दाश्त करेगा क्या?